नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे जो प्रश्न है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारत का विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ और स्वतंत्रता कब मिली, किसने दिलाई, इसके बारे में हम आपको प्रश्न बताते हैं। माउंटबेटन योजना के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, तो भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई? 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई? कि 20 फरवरी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि जून 1948 से पहले पहले भारत छोड़ो? तो ये कहा था क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था 20 फरवरी 1947 को कि जून 1948 से पहले पहले भारत छोड़ो की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। आपका दूसरा प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? पहले वायसराय लॉर्ड वेवेल था, तो इसके स्थान पर उसने किसे नियुक्त किया? उसने नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया, वायसराय बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को। आपका तीसरा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए भी योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। आपका चौथा प्रश्न है, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? वह योजना कौन सी है? वह योजना है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीरियल रेडक्लिफ ने। सीरियल रेडक्लिफ ने की थी। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी सीरिल रेडक्लिफ ने। आपका छठा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन था दिल्ली अधिवेशन। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था दिल्ली अधिवेशन में। आपका सातवां प्रश्न है,
भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत विभाजन को स्वीकार किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे। जब भारत का विभाजन स्वीकार किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आपका 8वां प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रपति मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? वह राष्ट्रपति मुस्लिम नेता कौन था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? वह राष्ट्रपति नेता कौन था, मुस्लिम नेता, जिसने विभाजन को स्वीकार नहीं किया? वह राष्ट्रपति नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता। ये जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका 9वां प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को स्वतंत्र कराने में। आपका 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो वह किस योजना थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका 11वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था जो भारत का अंतिम वायसराय था, जो उसने क्लीमेट एटली ने वेवेल के स्थान पर इन्हें लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया। तो ये भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 14वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपका 15वां प्रश्न है,
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये किसके द्वारा गाया गया। ये गाया गया एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने ये गाया था जब भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उन्होंने केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह दोनों गाए थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। आपका 16वां प्रश्न है, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई। सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी। आपका 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत का जो है देश वो आज़ाद हुआ था। तो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका 19वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जी.वी. मावलंकर को। जी.वी. मावलंकर को स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जी.वी. मावलंकर को। आपका 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के संघर्षों से भारत जो है आज़ाद हुआ। तो नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के लिए कहा कि अब हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो फ्रेंड्स, हमने जाने ये भारत का विभाजन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता जो सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से लड़ाई की और अपने भारत को एक स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनके बारे में जो हमने आपको प्रश्न बताए हैं वो ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।